तबरेज़ की एक पुरानी गली के आखिरी छोर पर एक टूटा-फूटा कच्चा सा घर था। गली संकरी, पथरीली और हमेशा धूल से अटी रहती थी। वहां उम्र की आखिरी सांसें गिनता हबीब नाम का बूढ़ा मछेरा रहता था। उसकी उम्र 80 साल के करीब हो चली थी। चेहरे की झुर्रियों में वक्त की हजारों दास्तानें छिपी थी। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे, थका हुआ शरीर और हाथों की हड्डियां बाहर झांकती थी। हबीब का जीवन बहुत सादा था। सुबह होते ही वो दरिया की ओर निकल पड़ता। नाव उसकी साथी थी और जाल उसका हथियार। दिन भर जाल डालता, उम्मीद करता कि कुछ मछलियां हाथ लगेंगी। शाम होते होते वो वापस आता। जो मछलियां मिलती उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता। यही उसका जीवन था, बेहद साधारण और बेहद कठिन। उस रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह से लेकर शाम तक उसने मेहनत की, मगर उम्मीद के मुताबिक कुछ हासिल नहीं हुआ। थका मांदा, पसीने से तरबतर हबीब जब शाम के वक्त घर लौटा तो उसने धीरे से अपने कच्चे घर का दरवाज़ा खोला। लेकिन जैसे ही भीतर कदम रखा, उसका दिल एक पल को थम गया। उसके पुराने बिस्तर पर कोई और था, एक नाजुक मासूम सी लड़की। उसकी रंगत चांदनी जैसी थी, आंखों में गहराई थी, मानो सदियों की कहानियां छिपी हों। उम्र मुश्किल से 18 बरस। इतने बरसों से अकेला रहने वाला बूढ़ा मछेरा अचानक इस नज़ारे से सकते में आ गया। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप उठी। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? और ये मेरा बिस्तर? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? लड़की सक पकाकर उठ बैठी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आंखों में अजीब सी मासूमियत और रहस्य का मिश्रण था। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे अभी कुछ नहीं कहना है। वक्त आने पर सब कुछ जान जाओगे। बस मुझे अपने पास रहने दो। हबीब का गुस्सा और भड़क उठा। क्या बकवास है ये? मैं तुझे नहीं जानता, ना ही तेरा मुझसे कोई रिश्ता है। तू एक जवान लड़की है और मैं 80 साल का बूढ़ा हूं। ये नामुमकिन है। निकल जा मेरे घर से। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। वो फौरन उसके पांव में गिर पड़ी। मैं जो कहोगे करूंगी, बस मुझे यहां रहने दो। तुम्हारा हर काम करूंगी, खाना पकाऊंगी, घर साफ रखूंगी। बस एक कोना दे दो मुझे रहने का। हबीब का दिल पसीजने लगा। इतने बरसों से उसने औरत की आवाज तक नहीं सुनी थी, लेकिन वो अब भी दुविधा में था। मैं गरीब मछेरा हूं, मुश्किल से खुद का पेट भरता हूं। तुझे क्या खिलाऊंगा? लड़की ने ठहराव भरी नजर से उसकी तरफ देखा। आप हां कहो, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हबीब ने लंबी सांस ली और थक कर बोला, ठीक है, रह लो। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। लड़की ने एक और अजीब शर्त रख दी, मगर पहले आपको मुझसे निकाह करना होगा। ये सुनते ही हबीब जैसे पत्थर बन गया। क्या कहा तुमने? निकाह? मेरे और तुम्हारे बीच? तुम होश में भी हो या नहीं? लड़की ने मुस्कुराया नहीं, बस दृढ़ स्वर में बोली, हां, मुझे आप ही से निकाह करना है, और आज ही। हबीब की समझ से ये सब बाहर था। एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसे वो जानता भी नहीं, उससे निकाह करना चाहती है। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार हबीब मान गया, और फिर उसी कच्चे मकान के एक कोने में एक बूढ़ा मछेरा और एक जवान रहस्यमयी लड़की, हबीब और सितारा, निकाह के अटूट बंधन में बंध गए। उस रात हबीब ने बहुत देर तक नींद की कोशिश की, लेकिन हर बार दिल में वही सवाल घूमता रहा, ये लड़की कौन है? क्यों आई है मेरी जिंदगी में? क्या ये सपना है? सितारा शांत थी, उसका चेहरा रहस्यमय। हबीब बैठा हुआ चुपचाप उसे देखता रहा। शादी की कोई खुशी उसके भीतर नहीं थी, बस एक बेमिसाल हैरानी थी जो उसके दिल को मसल रही थी। ठीक है। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह जमीन पर उतरी भी नहीं थी कि हबीब ने अपनी छोटी सी नाव तैयार कर ली। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से आवाज आई, मछली पकड़ने जा रहे हो? हबीब मुड़ा और देखा कि सितारा वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में वही रहस्यमय ठहराव। हाँ, उसने रूखे लहजे में कहा, लेकिन पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। सितारा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। खुदा कर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हबीब ने कोई जवाब नहीं दिया और दरिया की ओर निकल पड़ा। लेकिन उस दिन मछलियां पकड़ने की बजाय उसका दिमाग सिर्फ एक नाम पर अटका रहा, सितारा।
उसकी उम्र 80 की थी, शरीर थका हुआ और दिल उलझा हुआ। जाल हर बार पानी में डालता, लेकिन दिमाग में वही सवाल घूमता, वो लड़की कौन है? उसने मुझसे निकाह क्यों किया? क्या उसका इरादा नेक है? कई घंटों तक मेहनत के बावजूद उसके जाल में कुछ नहीं आया। सूरज ढलने लगा, दरिया की लहरें जैसे उसकी थकान से हमदर्दी कर रही थी। थका हारा हबीब जब घर लौटा तो देखा सितारा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में उम्मीद। मछलियां लाई हो? हबीब का चेहरा उतर गया। कुछ नहीं आया। सितारा ने कोई शिकायत नहीं की, बस मुस्कुराई। कोई बात नहीं, भूख में भी साथ देंगे। यही तो निकाह का मतलब है ना? उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया। चूल्हा ठंडा रहा, कमरे में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन सितारा फिर भी किसी रोशनी की तरह टिकी रही, जैसे सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप हर दर्द को स्वीकार कर रही हो। अगले सुबह हबीब फिर निकला दरिया की ओर, लेकिन मन अब और भी भारी था। ये लड़की क्या वाकई सच्ची है या ये कोई चाल है? शायद मैं किसी बड़े धोखे का शिकार हो चुका हूं। उस दिन आखिरकार उसके जाल में एक मछली फंसी। हबीब मुस्कुराया नहीं, बस थका हुआ घर लौटा। घर पहुंचते ही सितारा ने मछली ली और कहा, थोड़ा इंतजार करो, मैं पका देती हूं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आई और बोली, रसोई में कुछ भी नहीं है, नमक, तेल, मसाले, कुछ भी नहीं। हबीब ने थके स्वर में कहा, मैंने कहा था ना, मेरे पास कुछ नहीं है। जो मछली पकड़ कर लाता हूं वही तुम्हारे सामने है। तबरेज़ की सुबह हमेशा शोरगुल और चहल पहल से भरी होती थी। मस्जिदों से अजान की आवाजें उठती, बाजारों में दुकानदार अपनी दुकानें खोलते और दरिया किनारे मछेरे अपनी जाल लेकर निकलते। मगर आज उस हलचल के बीच हबीब का दिल बुरी तरह बेचैन था। पिछली रात सितारा अचानक गायब हो गई थी और उसके साथ उसकी माँ की आखिरी निशानी, सोने की बालियां भी। हबीब की आंखें लाल थीं, पूरी रात उसने नींद नहीं ली थी। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि सितारा ने उसे धोखा दिया, मगर दूसरा हिस्सा उसे रोकता था और कहता था कि शायद कोई मजबूरी रही होगी। सुबह जब वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी से बाहर निकला तो पड़ोसी बच्चों ने पूछा, अरे हबीब चाचा, वो सुंदर बानो कहाँ है जो कल रात तुम्हारे साथ थी? हबीब का गला भर आया। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, बच्चों, वो चली गई। बच्चों की हंसी अचानक थम गई, उन्हें भी अजीब लगा। संदूकची की याद। हबीब ने अपने कमरे में रखे उस पुराने पीले संदूक को देखा। संदूक उसकी माँ का था। उसमें बस एक ही चीज थी, वो सोने की बालियां जो उसकी माँ ने मरते वक्त उसे दी थी। जब उसने देखा कि संदूक खाली पड़ा है तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ, तेरी आखिरी निशानी भी चली गई, वो बुदबुदाया। वो बैठा बैठा रोता रहा। उसे लग रहा था जैसे अब उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। शरीफुद्दीन के पास जाना। शाम को वो अपने पुराने दोस्त शरीफुद्दीन के पास पहुंचा। शरीफुद्दीन शहर में एक दर्जी था, मगर समझदार और नेकदिल इंसान था। हबीब ने सारी दास्तान सुनाई। शरीफुद्दीन ने गहरी सांस ली और कहा, भाई, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, रानी के दरबार में जाना। सिर्फ वही तुम्हें इंसाफ दिला सकती है। हबीब ने कहा, क्या रानी मेरी सुनेगी? मैं तो बस एक गरीब मछेरा हूं। शरीफुद्दीन बोला, रानी सितारा सबकी सुनती है, उसके दरबार में हर किसी को बराबरी मिलती है, तुम कोशिश तो करो। रानी का महल। अगली सुबह हबीब अपने कांपते हाथों में खाली संदूकची लिए महल की ओर चला। महल ऊंचे टीले पर बना था। उसके चारों तरफ संगमरमर की दीवारें और सोने के गुंबद चमक रहे थे। दरवाजे पर सिपाही खड़े थे। जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो पहले वो हंसे। अरे, ये बूढ़ा कहता है कि एक हूर जैसी लड़की आई और उसकी माँ की बालियां लेकर भाग गई। हा हा हा। मगर जब उन्होंने उसकी आंखों में सच्चाई और दर्द देखा तो उन्होंने उसे दरबार में भेज दिया। दरबार का दृश्य। दरबार बेहद शानदार था। लाल कालीन, सोने की झूमर और चारों ओर बैठा अमला। बीचों बीच ऊंचे सिंहासन पर रानी बैठी थी, नकाब में, ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। वजीर ने ऐलान किया, दरबार में हाजिर है बूढ़ा मछेरा हबीब। हबीब कांपते कदमों से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जमीन चूमी और कहा, मेहरबान रानी, मैं आपकी पनाह में आया हूं। मेरे साथ धोखा हुआ है।
उसने सारी कहानी बयान कर दी, कैसे सितारा आई, निकाह हुआ और फिर वो माँ की निशानी लेकर गायब हो गई। रानी का सवाल। पूरे दरबार में खामोशी छा गई, हर कोई हैरान था। रानी ने गहरी आवाज में पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो बूढ़े? हबीब ने कांपते होठों से कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मेरी माँ की बालियां वापस चाहिए। वो मेरे लिए किसी खजाने से बढ़कर है। रानी ने कहा, अगर मैं तुम्हें उन बालियों के बदले 2 गुना सोना दूं तो? हबीब ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस वही निशानी चाहिए। ये सुनकर पूरा दरबार दंग रह गया। रानी ने ऐलान किया, ठीक है, तुम्हारी गुहार को कल दीवाने खास में सुना जाएगा। आज तुम महल में रहो। हबीब को महल के मेहमान खाने में रखा गया, मगर उस रात भी उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि कल क्या होगा। सुबह का सरप्राइज। सुबह को वजीर ने उसे बुलाया। वो उसे रानी के निजी कक्ष में ले गया। वहां लाल पर्दों और चांदी की मशालों के बीच रानी बैठी थी। उसके हाथ में वही सोने की बालियां थी। हबीब की आंखें फैल गईं। ये तो मेरी माँ की निशानी है। रानी साहिबा, आपने इसे इतनी जल्दी कैसे पा लिया? रानी ने मुस्कुराकर कहा, इसका राज कल सबके सामने खोलेगा। हबीब और भी उलझन में पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर ये सब क्या खेल था? अगले दिन पूरे तबरेज में हलचल मच गई। हर कोई कह रहा था, आज बूढ़े मछेरे का मामला रानी के सामने खुलेगा। सवेरे से ही भीड़ महल की ओर उमड़ने लगी। मस्जिदों की मीनारों से लेकर बाजार की गली कूचों तक लोग एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि आखिर वो अजनबी लड़की कौन थी जिसने हबीब से निकाह किया और उसकी माँ की निशानी लेकर गायब हो गई। महल के दीवाने आम को लाल कालीनों से सजाया गया था। ऊंचे झूमर जल रहे थे। सिपाही कतारों में खड़े थे। वजीर और अमीरो उमरा अपनी जगह पर बैठ गए। हवा में एक खामोशी थी जिसमें सिर्फ फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। हबीब अपने फटे पुराने कपड़ों में, कांपते हाथों में वही खाली संदूकची लिए दरबार में दाखिल हुआ। उसकी आंखों के नीचे थकान के गहरे साए थे, मगर दिल में उम्मीद की एक लौ भी जल रही थी। रानी का आगमन। कुछ ही देर बाद शहनाइयां बजीं। सिपाहियों ने ऐलान किया, रानी साहिबा तशरीफ ला रही हैं। भीड़ एकदम खड़ी हो गई। पर्दों के पीछे से रानी कदम रखती हुई आईं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह नकाब था। वो सिंहासन पर बैठी और हाथ के इशारे से दरबार को शांत कर दिया। वजीर ने कहा, आज इस बूढ़े मछेरे का मामला सुना जाएगा। ये कहता है कि एक औरत ने इससे निकाह किया, उसकी माँ की निशानी चुरा ली और गायब हो गई। रानी साहिबा, अब आपके सामने ये है। हबीब की गुहार। हबीब ने कांपती आवाज में कहा, मेहरबान रानी, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ की बालियां चाहिए। वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। रानी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, अगर मैं तुम्हें इन बालियों के बदले सोने चांदी के ढेर दे दूं तो? हबीब ने फौरन सिर हिला दिया, नहीं, वो बालियां मेरी माँ की आखिरी निशानी है, उन्हें कोई सोना नहीं बदल सकता। पूरा दरबार खामोश हो गया। सब हबीब की ईमानदारी पर हैरान थे। असली सच का खुलासा। रानी ने हाथ उठाया। सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने रानी का नकाब धीरे धीरे हटाया। पूरा दरबार सन्न रह गया। हबीब की आंखें फैल गई। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, ये तो सितारा है। हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि सितारा ही थी, वही लड़की जिससे हबीब ने निकाह किया था। भीड़ में हलचल मच गई। लोग कानाफूसी करने लगे। वजीर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। सितारा का बयान। सितारा, जो अब सबके सामने तबरीज की रानी के रूप में थी, ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, मैं ही सितारा हूँ। मैंने ही हबीब से निकाह किया था और मैंने ही उसकी माँ की निशानी ली थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन मैंने ये चोरी या धोखा देने के लिए नहीं किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के लिए एक सच्चा हमसफर चाहती थी। मैं रानी हूँ, लेकिन ताज और दौलत की चाह रखने वाले मुझसे निकाह करने के लिए कतार में खड़े रहते हैं।